अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और कई सारे ग्रुप्स के एडमिन हैं तो आपके लिए पिछले दिनों जो कानून आए थे उनमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मसलन अगर किसी ने ग्रुप में आपकी मर्ज़ी के बगैर, आपकी जानकारी के बगैर कोई सा भी पोस्ट कर दिया तो उसमें किसी भी आधार पर अगर मुकदमा लिखा जाता था तो उसमें जो ग्रुप का एडमिन है उसको भी बराबर का दोषी माना जाता था और उसको भी उसमें नामज़द किया जाता था। ठीक ऐसा ही मैटर महाराष्ट्र में सामने आया था, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इस तरह के मामले में एडमिन को दोषी ठहराए जाने से बिल्कुल साफ तौर पर नकार दिया है, खारिज कर दिया है। अखबारों में जो खबरें छपी हैं उसके अनुसार आपको बता दें कि जस्टिस जडे हक और जस्टिस ए बी बोरकर की पीठ ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन सिर्फ सदस्यों को ग्रुप में जोड़ने और हटाने तक ही सीमित है और किसी भी तरह की सामग्री का सेंसर नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक राजनीतिक द्वेष से या सामाजिक या आपसी मतभेदों की वजह से कोई सा भी मुकदमा कोई लिखवा देता था, कोई भी पोस्ट डलवा के, और उसमें ग्रुप का एडमिन भी जिम्मेदार होता था और उसको भी बराबर की प्रताड़ना, बराबर की पीड़ा झेलनी पड़ती थी किसी भी मुकदमा हो जाने की स्थिति में। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह से वो सेंसरशिप में जो है वो नहीं हो सकता। ग्रुप में कोई पोस्ट जैसे की जा रही है तो उसके लिए ज़िम्मेदार उसको नहीं ठहराया जा सकता। वो सिर्फ किसी को ऐड कर सकता है, हटा सकता है, ग्रुप में ला सकता है या फिर ग्रुप से निकाल सकता है, सिर्फ यहाँ तक सीमित है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए है और आप सभी लोगों को ये जानना चाहिए और अपने दोस्तों में ये शेयर करना चाहिए जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जो लोग ग्रुप्स चलाते हैं, ताकि उनके खिलाफ अगर फ्यूचर में किसी तरह की कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो इससे अवेयर रहें और अपने इस मामले में खुद एक अच्छा स्टैंड ले। जिस पक्ष ने मुकदमा किया हुआ था, अभियोजन पक्ष ने, उनका दावा ये था कि जिस किशोर को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बरी कर दिया है उसने ग्रुप का एडमिन होने के बावजूद उस व्यक्ति को न तो ग्रुप से हटाया और ना ही माफ़ी मांगने के लिए कहा जिसने महिला के खिलाफ कठोर और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस आधार पर उसको सज़ा देने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया और आगे के लिए नज़ीर भी बना दी कि इस तरह के मामले में किसी भी तरह से किसी भी ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि आपके पास पुख्ता सबूत ना हो कि ग्रुप का एडमिन के इशारे पर ये सारे पोस्ट किए गए हैं। कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए ये कहा है कि जो इस ग्रुप में पोस्ट करेगा सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया जिम्मेदार वही होगा। ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार तब माना जाएगा कि जब यह सिद्ध हो जाए कि ग्रुप का एडमिन और जिसने पोस्ट किया है उन दोनों की सहमति एक थी, उन दोनों का इरादा एक था और पहले से तय था। यानी अगर इस बात का रिलेशन एक दूसरे से नहीं बन पाता है कि ग्रुप का जो सदस्य है और ग्रुप का एडमिन दोनों में मतभिन्नता पाई जाती है तो ग्रुप का एडमिन उसमें साफ तौर पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता है जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि दोनों का मत एक था और दोनों किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक मत और एक राय होकर उस पोस्ट को करने में मदद कर रहे थे। तो ये बहुत शानदार और अच्छा फैसला है। अगर आप सभी लोगों को पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए ताकि लोगों के बीच में अवेयर फैले और लोग एक दूसरे को जानकारी देते रहें ताकि फ्यूचर में उनके खिलाफ किसी तरह की इस तरह की कार्रवाई हो तो वो अवेयर रहें और अपनी मदद के लिए खुद इस तरह की जानकारियों को लेकर के कोर्ट के समक्ष पुलिस के अधिकारी हैं उनके समक्ष इसको प्रोड्यूस कर सकें और ख़ुद को बचा सकें।